So welcome back in part 2, chapter number 3, theory of demand from microeconomics, right? और आज हम लोग इसमें कवर करेंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड और डिमांड कर्व के मूवमेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद मी. फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जिसकी एक एप्लीकेशन थी लॉ ऑफ डिमांड. नाउ वी हैव सेकंड डिटर्मिनेंट, price of related goods. When demand of one commodity is affected by the demand of another commodity, then both goods are known as related goods. जब किसी एक कमोडिटी में किसी एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज होने की वजह से किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड में अगर चेंज होता है, देन बोथ गुड्स, दोनों गुड्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटेड गुड्स. इसके एग्जांपल है जैसे चाय एंड कॉफी, जैसे पेन एंड रिफिल, like car and petrol, right? So these are examples of related goods. अब related goods दो टाइप के होते हैं. एक को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स, इनको सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट? सो लेट अस टेक फर्स्ट सप्लीमेंट्री गुड्स. सप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन टू गुड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर, यानी कि जब एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की जगह में यूज किया जा सकता है, देन इन गुड्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी. सो वी कैन एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री गुड्स. इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस, इट्स डिमांड फॉल्स. हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उसकी डिमांड में क्या होता है? फॉल होता है. इट्स डिमांड फॉल्स. एंड ऑन द सेम टाइम द डिमांड ऑफ कॉफी राइजेस, क्योंकि कॉफी टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कि अगर टी की डिमांड में अगर फॉल होगा, देन पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉफी, जिससे कॉफी की डिमांड में क्या होगा? एक राइज होगा. हाउएवर देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, जबकि कॉफी के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. सो टी एंड कॉफी आर सप्लीमेंट्री गुड्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, complementary goods. When two goods are used as a single unit, then both goods are known as complementary goods. यानी कि जब किन्हीं दो गुड्स को एज ए सिंगल यूनिट यूज किया जाता है, देन उन दोनों गुड्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जाम्पल पेन एंड रिफिल एंड मार्कर एंड इट्स इंक. गॉट इट? सो वी कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस वे. इफ प्राइस ऑफ ए पेन फॉल्स, अगर पेन के प्राइस में कोई फॉल आएगा तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस की डिमांड की पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी. और क्योंकि पेन का कॉम्प्लीमेंट्री रिफिल है तो उस पर्टिकुलर रिफिल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, चाहे उसके प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, इवन इन दैट केस. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. गॉट इट? सो नाउ वी हैव थर्ड डिटर्मिनेंट, income of buyer. The demand of commodity also affected due to change in income of buyer. कुछ कमोडिटी की डिमांड में चेंज हो जाता है अगर बायर्स की इनकम में भी चेंज हो जाए. बेसिकली इनकम का इफेक्ट लॉन्ग टर्म का होता है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन डिमांड देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स. नंबर फर्स्ट नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड है इंफीरियर गुड्स. देन लेट अस टेक फर्स्ट नॉर्मल गुड्स. सो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कलर टीवी. सो बच्चों 20 to 30 ईयर बैक कलर टीवी का प्राइस 15 to 20,000 था, बट कलर टीवी वाज रेयर. आज भी कलर टीवी का प्राइस इतना है, बट क्योंकि लोगों की इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुई है, सो कलर टीवी की डिमांड भी मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गई है. सिमिलरली टू व्हीलर्स, राइट? सेकंड है इंफीरियर गुड्स, दोज गुड्स डिमांड ऑफ विच फॉल्स विद द राइज इन इनकम ऑफ बायर्स. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम में राइज होता है, उन कमोडिटी की डिमांड में फॉल होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो गुड्स किसी पर्सन की रेपुटेशन को कम करते हैं, राइट? इसका एग्जाम्पल है ओल्ड टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन्स. इज दैट क्लियर? सो वी हैव लास्ट डिटर्मिनेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. डिमांड ऑफ सम कमोडिटीज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर.
तो चेंज इन टेस्ट मीन्स होता है जब बायर्स की हैबिट्स या फिर उनके फैशंस अगर चेंज होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड टेस्ट। प्रेफरेंस लाइक डिमांड ऑफ स्टेशनरी प्रेफरेंसेस कहा जाता है कि जब कोई कमोडिटी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में लोगों के लिए प्रेफर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल योर स्टेशनरी ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ योर सेशन। इज दैट क्लियर? सो बच्चों लोग, दीज 4 डिटर्मिनेंट्स आर कॉमन फॉर individual demand and market demand. There are some other determinants which only affect the market demand, और उसमें से फर्स्ट डिटर्मिनेंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी इकोनॉमी में पॉपुलेशन अगर राइज होती है तो ऑफ कोर्स कुछ कमोडिटी की डिमांड भी राइज होती है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली कमोडिटी की डिमांड इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, या फिर उस इकोनॉमी में रिलीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अमंग द पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। सो वी हैव सेकंड डिटर्मिनेंट, सीजन एंड वेदर। दीज 2 फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड इन शॉर्ट टर्म, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन द विंटर सीजन डिमांड ऑफ वुलन क्लॉथ्स राइजेस। सीजन एंड वेदर कुछ कमोडिटीज की डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, रेनी सीजन में अम्ब्रेला या रेन कोट्स, इन सब की डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट डिटर्मिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिच पीपल हैं उनकी डिमांड होगी फॉर हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स, जिसमें लग्जरियस गुड्स भी आ जाते हैं। वेयर एज अगर किसी इकोनॉमी में नंबर ऑफ पुअर पीपल्स ज्यादा हैं, देन वहां पर बेसिक गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? सो दीज 3 एडिशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ market demand, right? So students, now we have another topic, movement of demand curve. बच्चों हमने पढ़े थे डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, राइट? इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, और अगर डिमांड में कुछ चेंज होगा तो उसके कर्व में, यानी कि डिमांड कर्व में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। इन डिटर्मिनेंट्स के कारण डिमांड कर्व में जितने भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, राइट? मूवमेंट अलोंग द कर्व के अगेन 2 पार्ट है, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिमिलरली शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इज दैट क्लियर? सो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में कोई चेंजेज होता है देन इसके मूवमेंट को हम लोग पढ़ते हैं अलोंग द कर्व, और अगर प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और अगर उनकी वजह से डिमांड कर्व में कोई चेंजेस होता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व के टॉपिक में। इज दैट क्लियर? सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट मूवमेंट, expansion in demand. So we have first kind of movement, expansion of demand, when demand of a commodity rises due to fall in its price and all other factors में वही सारे factors हैं, price of related goods, income of buyer, taste and preference. If these factors are constant, then such rise in the price is known as expansion in demand. और इस expansion in demand को हम लोग समझते हैं कर्व में। So we have a कर्व जिसमें x एक्सिस में क्वांटिटी है, y एक्सिस में है प्राइस, एंड दिस इज d, द लाइन ऑफ डिमांड। ओके, सो लेट अस टेक किसी पर्टिकुलर प्राइस p पर, दैट इज अ प्राइस p, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज q, राइट? नाउ व्हाट इज देयर? इफ देयर इज ए फॉल इन द प्राइस, अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है फ्रॉम P टू P डैश, राइट, देन लेट अस ड्रॉ ए कर्व।
So if there is a fall in the price of a commodity from P to P dash, then quantity demanded rises from Q to Q dash, and this is the expansion in demand. Is that clear? Now similarly, we have second movement of along the curve, and it is known as contraction in demand. When demand of a commodity falls due to rise in its price and all other factors remain constant, then it is known as contraction in demand. यानी कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में राइज होने की वजह से उसके डिमांड में अगर फॉल आता है, देन दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसको भी हम सिमिलरली ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। अगेन दिस इज द ओरिजिन, लेट अस टेक क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। दिस इज अ डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस P है और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड Q है, नाउ प्राइस पे क्या होता है? इफ देयर इज ए राइज इन प्राइस, यानी कि प्राइस राइज होता है फ्रॉम P टू P डैश, और अगर हम यहां पर क्वांटिटी के लिए ड्रॉ करें, देन क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम Q टू Q डैश, यानी कि क्वांटिटी किधर शिफ्ट हो रही है? Toward origin. It means there is a fall in the quantity, and it is known as contraction in demand. Is that clear? So now we have second categories of movements of demand curve, जिसको हम बोलते हैं shifting of demand curve. इसका first topic है increase in demand. When the demand of a commodity rises due to other factors at constant price, it is known as increase in demand. So what are these other factors? These other factors includes price of related goods, income of buyer, and taste and preference. Is that clear? अब अगर हम इसको अगर हम ग्राफ में अगर हम समझते हैं, then similarly on x-axis quantity, on y-axis price, and this is demand curve. At a price P, the quantity demanded is Q. राइट किसी पर्टिकुलर प्राइस P पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? Q है। अगर Q में राइज आता है, यानी कि Q शिफ्ट फ्रॉम Q टू Q डैश, इसको राइटवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, देन कर्व विल शिफ्ट इन दिस वे, और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम D टू D डैश, राइट, एंड प्राइस इज रिमेन कॉन्स्ट। प्राइस अब भी P है, बट डिमांड कहां से कहां शिफ्ट हो गई है? Q से Q डैश। इज दैट क्लियर? और इसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड फ्रॉम D टू D डैश। दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ शिफ्टिंग, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी Now we have second type of shifting of demand curve, decrease in demand. When demand of a commodity falls due to other factors at constant price, it is known as decrease in demand. Now demand में एक fall है due to other factors, and again price is constant, so it is known as decrease in demand. And again other factors includes price of related goods, income of buyer, and taste and preference, right? Now again let us draw a curve for shifting of demand curve. Quantity, this is price, this is line of demand, there is a price P at which quantity demanded is Q, और अगर क्वांटिटी डिमांड Q से शिफ्ट करती है लेफ्टवर्ड, यानी कि टुवर्ड ओरिजिन, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, देन एट ए कांस्टेंट प्राइस डिमांड कर्व शिफ्ट toward left, right? So this is decrease in demand. So students, क्लास 11th में आपके पास शॉर्ट नोट्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट गिफिन गुड्स या फिर गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन गुड्स या गिफिन पैराडॉक्स क्या है? इट इज एन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और मोस्ट ऑफ द गुड्स के केसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, बट स्टिल इट हैज सम एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है।
गिफिन गुड्स उन्हीं में से एक है, गिफिन गुड्स या गिफिन पैराडॉक्स। दीज आर द इंफीरियर गुड्स डिमांड ऑफ विच राइजेज विद राइज इन द प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद इन फॉल इन द प्राइस। यानी गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स हैं। रिमेंबर, गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। सो गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स जिनकी डिमांड प्राइस राइज होने के साथ साथ राइज होती है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है कि अगर गुड्स के प्राइस राइज होंगे तो उनकी डिमांड में फॉल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव इंफीरियर गुड्स ज्वार एंड बाजरा। बेसिकली इनको इंफीरियर गुड्स कंसीडर किया जाता है। दूसरे हैं नॉर्मल गुड्स जिसमें हमारे पास है व्हीट यानी कि गेहूं। पुअर पीपल्स बेसिकली कंज्यूम करते हैं ज्वार एंड बाजरा, राइट? तो अगर फॉर एनी रीजन ज्वार और बाजरा के प्राइस में अगर राइज होता है, राइट, तो गिफिन पैराडॉक्स क्या कहता है? गिफिन पैराडॉक्स कहता है कि अगर ज्वार और बाजरा के प्राइस में राइज होता है तो ज्वार और बाजरा का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर वो लोग व्हीट में कुछ एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि व्हीट इनके लिए अभी भी कॉस्टली है, तो व्हीट्स में उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी और वो ज्वार और बाजरा और ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? इस तरह से ज्वार और बाजरा की डिमांड में एक राइज आ जाएगा, राइट? इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स और इन गुड्स को कहा जाता है गिफिन गुड्स, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ डिमांड. So students, if you have learned something from this video, then share, like and subscribe the channel. See you in next video. Stay tuned.